हेलो एवरीवन। देखो, अभी तक अपने साइक्लो एडिशन में हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था, लास्ट टाइम का जो वीडियो था, उसमें हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री काफी ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से दोनों से सॉल्व करके बताई थी हमने। ठीक है, एंडो कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक्डो कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब हमने डिस्कस किया था। और बेसिकली फोकस किया था एंडो सिलेक्टिविटी इन इंटरमॉलिक्यूलर डिल्सल्डर रिएक्शन। सही है। तो आज हम क्या करेंगे मालूम है, एक्सो सिलेक्टिविटी इन डिल्सल्डर रिएक्शन देखेंगे, जो कि बहुत कम देखी गई है कुछ मॉलिक्यूल्स में। तो दो तीन मॉलिक्यूल केसेस हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। और फिर इसके जो नेक्स्ट का वीडियो होगा उसमें भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाले, बट वो इंट्रामोलिकुलर डिल्सल्डर रिएक्शन की होगी। ठीक है। तो इस तरीके से अपने तीन वीडियो सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर ही है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट सबसे ज्यादा इजी होता है वो, अगर आपको एक प्रॉपर ट्रिक पता है तो उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि आप ट्रांजिशन स्टेट पूरी ड्रॉ करते बैठो। बट काफी हद तक मैंने आपको समझा दिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं अपन एक्सो सिलेक्टिविटी। ठीक है। अब देखो, एक्सो सिलेक्टिविटी रिजल्ट डायरेक्शन वगैरह देखेंगे तो हम, तो देखो, अगर समझिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन, जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली हर एक बुक में होता है, फ्यूरेन का और मैलिक एनहाइड्राइड का। ठीक है। अब देखो, फ्यूरेन में जो होता है तुम्हारा, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। अब रिएक्टिव क्यों होता है वो सब आपको एरोमेटिक्स में पता होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ये कम इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली दे नहीं पाता है। इसके लिए इसके अंदर वो डाइन जैसा काम करता है, एज ए डाइन। ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्यूरेन और थाइफिन अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तुम्हारा फ्यूरेन ही होता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है मालूम है, अभी एंडो और एक्सो जब भी अपन बोलते हैं ना, तो हमने क्या डिस्कस किया था, एंडो प्रोडक्ट जो रहता है तुम्हारा वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। लास्ट टाइम हमने किया था बार बार ये। और जो एक्सो प्रोडक्ट होता है, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट होता है अपना। अभी इसको आप रिलेट कर सकते हो इसकी एनर्जी देख के। देखो, अभी इन दोनों को अगर मैं, इन दोनों की अगर एवरेज एनर्जी निकालूं मैं, फ्यूरन और इसकी, तो इसकी एनर्जी देखो इधर आ रही है। ठीक है, ग्राफ में देखो। और अगर मैं प्रोडक्ट की एनर्जी निकालूं, जो मेरा साइक्लोडक्ट बन रहा है इसके अंदर, तो देखो एंडो की एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू एक्सो। तो जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए एक्सो की एनर्जी कम है एंडो से। बट अगर आप डिफरेंस देखोगे भी, एनर्जी डिफरेंस देखोगे, तो देखो एंडो और मेरा जो स्टैटिक मटेरियल में डिफरेंस इतना है, ब्लू कलर के एरो से कर रहा हूँ देखो मैं, और जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ तुम्हारा, उसमें इसका डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है। तो जनता क्या होता है मालूम है, देखो पहले तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा, पहले यही प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा, एंडो प्रोडक्ट बनना है। बट इसका क्या होता है बाद में मालूम है, रेट्रो डिल सेल्डर होता है। रेट्रो डिल सेल्डर मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बन जाता है वो, मतलब डाइन और डाइनोफाइल पे कन्वर्ट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं रेट्रो डिल सेल्डर रिएक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी एनर्जी गैप कम है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना एडिशन रिएक्शन, जब भी अपन एडिशन रिएक्शन करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं ना, डाइब्रोमिनेशन ऑफ ब्यूटाडाइन वाले केस में, वैसे ही सॉर्ट ऑफ कुछ ये चीज है तुम्हारा। बट वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इधर जनरली हम रूम टेम्परेचर पे ऐसे देखा जाए। तो देखो, जो भी चीज हमने थ्योरी में लिखी है इसके अंदर तो वही लिखी है। देखो, साइक्लोएडिशन ऑफ फ्यूरेन विथ मैलिक एनाइड्राइड फॉर इंस्टेंस प्रोवाइड ओनली एक्सो प्रोडक्ट, ये काफी स्ट्रेंज दिखा अपने को कि नॉर्मल डिस्टिल रिएक्शन में एंडो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं अपन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द हायर एनर्जी एंडो कीटो एंड हायर एनर्जी एक्सो प्रोडक्ट, इनके बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है। तो जब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा ये प्रोडक्ट में, एंडो एक्सो में, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एक्सो होता है, तो उस तरफ तुम्हारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा इनोलेट की, मैंने इनोलेट की अगर आप वीडियो देखोगे चैनल पे अपने, इनोलेट की वीडियो उधर भी मैंने समझाया तुमको कि किस केसीपी टीसीपी में, उसमें भी हमने काफी डिटेल में समझाया उसके अंदर। देखो, केसीपी टीसीपी में हम देखेंगे ना, तो विद टाइम या फिर विद टेम्परेचर वो चेंज होता ही है टीसीपी में, बराबर। क्योंकि ज्यादा कोई भी चीज अगर यूनिवर्स में है तो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ही जाती है ना। इसके लिए वो जब भी आपका अगर समझो एक्सो एंडो में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो एक्सो ही फेवर होगा तुम्हारा। यही रीजन से तुम्हारा ये इधर एक्सो फेवर हो रहा है। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू लोअर एनर्जी ऑफ फ्यूरन एंड एरोमेटिक कंपाउंड अलोंग द रेट्रोडियल रिएक्शन। इसका रीजन पहले मैंने डिस्कस कर लिया, एनर्जी गैप से रिलेशन इसका, बराबर है। अब देखो, एक बार गेट में क्वेश्चन आया था ये वाला, बट वो लोग ने ऑप्शन काफी देखो इजी कर दिए थे। इसमें कंफ्यूजन क्या था कि 2+2 साइक्लोएडिशन होएगा या 4+2 होएगा। तो इसमें दो टाइप के रिएक्शन थे। पहला देखो, इसको क्या करना था अपने को, रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करना था। रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, कौन रोटेशन से हो जाएगा, हीट का साइन दिया था तुमको। ठीक है। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है सी। बट ये क्वेश्चन ट्विस्ट कभी हो जाता है जब इसमें वो लोग एंडो और एक्सो दोनों दे देते।
अब आप मुझे देख के बता सकते हो क्या प्रोडक्ट ये एक्सो है कि एंडो है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं ड्रॉ करूं, इसकी अगर मैं डाइन ड्रॉ करूंगा, डाइन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करने जो इसका रिंग ओपनिंग होगी मेरी, वो कुछ इस तरीके से होगी, जिसको मैं लिखूंगा डबल बॉन्ड CnH, बराबर है। और ये मेरा डाइनोफाइल होगा, ये मेरा डाइनोफाइल। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब जो देखो ये अंदर में ब्लू हाइड्रोजन, ये जो ब्लू हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो ये दो हाइड्रोजन तो सी से रहने वाला है, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट में भी सी है वो डाइनोफाइल में, बराबर है। बट अगर मैं दोनों के डिफरेंस अगर निकालो एंडोरेक्स में, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ये एच और ये एच अगर सेम रहेंगे, सेम साइड पे रहेंगे, दोनों एच, ये दोनों बीटा, ये दोनों डैश, ये दोनों अल्फा, तो मैं इसको बोलूंगा एंडो, बराबर है। और अगर डिफरेंट रहेंगे तो मैं उसको बोलूंगा एक्सो। ये मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था आपको। तो इधर देखो, वही देखना है मुझे, इधर देखो, इधर जो साइनो के जो ये एच है, ये एच मेरा अबोव द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये मेरा, ये हो जाएगा मेरा एक्सो प्रोडक्ट, नॉट एंडो। अभी क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा, ऐसा इसमें अलग क्या हो गया, जब तक तो जब अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि एंडो मेजर होता है, इसमें एक्सो कैसे मेजर होगा, तो उसको अगर समझेंगे अपन, देखो सिस्टमेटिक समझते। ये पूरा कंटेंट मैंने सुनील कुमार के बुक से लिया है, सुनील कुमार हो गया, विश्वनाथ डिंडा हो गया, कैरोदरस हो गया, ये सब बुक का कंटेंट है तुम्हारे। ठीक है, तो देखो इसमें पहले हमने क्या किया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग ओपनिंग रिएक्शन किया, कॉन्ट्रोटेशन से इलेक्ट्रोसाइक्लिक। अभी इसमें अगर आपको डाउट है तो मैंने इसकी पूरी सीरीज बना के रखी इलेक्ट्रोसाइक्लिक के ऊपर, आप देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, तो ये डाइन मिल जाएगा अपने को, और डाइनोफाइल है। ठीक है, अब देखो जब भी ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ये जब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो देखो एक सेकंड इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो COR, COR और साइनाइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये थोड़ा कम, अभी ये क्राउडिंग देखो इधर, और इधर क्राउडिंग देखो, ये एंडो TS है, तो इसमें देखो इसमें मोर क्राउडिंग है ना, ये देखो ये सब ग्रुप्स क्या है, मोर क्राउडेड है, इसलिए इसमें एंडो अनस्टेबल रहता है, माइनर बनता है एंडो इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो ये ग्रुप देखो बहुत क्राउडेड हो जाएगी, ये रीजन की वजह से क्या होता है, ये एक्सो देखो इधर, इसमें देखो ये इस तरफ जा रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये जो रहेगा तुम्हारा एक्सो TS है, बराबर है। अभी एक्सो TS स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए पता कर सकते हो आप। देखो जो इनसाइड ग्रुप थे, इनसाइड ग्रुप देखो ये HH थे, सर्कल कर रहा हूं देखो मैं, ये इनसाइड ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है HH, अगर इन चारों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, चारों वेज या फिर चारों डैश, तो एंडो होता है। बट प्रोडक्ट में देखो क्या है, ये H, इसको तो बता के मतलब नहीं, बट जब भी हम देख लेते हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, मैं जो ब्लू से बता रहा हूँ, ये H वेज है, ये H डैश, मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्सो प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इतना ही याद रखो बस। ठीक है, तो देखो गेट में डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली अगर आपने कोई पता नहीं था तो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग मगर उधर आपको चमकेगा नहीं इतना। बट गेट वाले ने ऑप्शन इजी कर दिए थे इसकी वजह से। ठीक है, 2+2 तो होगा ही नहीं, 4+2 होगा फेवर इसके अंदर, तो 2+2 तो ऐसे ही जाता था ऑप्शन इसके अंदर से बात। ये तो क्या कर दिया उसने, कीटोनल वगैरह टाइप कर दिया, तो पॉसिबल ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन देखो, क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो ऑप्शन इजी होता है, बट हम गिव अप कर देते हैं, गिव अप नहीं करना है उसके अंदर। अब देखो ऐसे एक रिएक्शन होता है 6+4 साइक्लोएडिशन। ठीक है, डिल सेल्टर रिएक्शन नहीं है, 6+4 हायर साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। बट देखो ये मॉलिक्यूल को तो हम बोलते हैं ट्रोपोन, तो तुम्हारा साइक्लोपेंटाडाइन। तो इसके अंदर जब रिएक्शन होता है ना, तो भी अपने को क्या मिलता है, 100% एक्सो मिलता है, एंडो 0 मिलता है। ठीक है, और एक चीज क्या देखी मालूम है हमने इसके अंदर, कि देखो इधर पॉसिबिलिटी क्या थी तुम्हारी, 4+2 साइक्लोएडिशन भी हो सकता था, है ना, 2+2 भी हो सकता था इसमें साइक्लोएडिशन, बट हो रहा क्या है इसके अंदर, 6+4 ही तुम्हारा हो रहा है सिर्फ, ये 100% है। इसी चीज को अपन बोलते हैं पेरिसिलेक्टिविटी। पेरिसिलेक्टिव मतलब अगर पॉसिबिलिटी बहुत, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है अगर तुम्हारे पास साइक्लोएडिशन की, या फिर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रोसाइक्लिक की, तो जो मेजर बनता है ना, वो ऐसे कंसेप्ट को अपन बोलते हैं पेरिसिलेक्टिविटी। और क्यों बनता है उसका रीजन करेंगे अभी अपन। देखो इसको अपन ने दो पार्ट में समझना है, पहले अपन समझते हैं पेरिसिलेक्टिविटी क्या होता है, फिर अपन समझते हैं एक्सो क्यों बनाता है। ठीक है, तो पेरिसिलेक्टिविटी पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं इसको, देखो अगर मैं सिंपल ये इसका, देखो लास्ट टाइम जब भी मैंने आपको डिल सेल्टर रिएक्शन में बताया था, रिड्यूस सिलेक्टिविटी में डिस्कस किया था मैंने आपको, एटॉमिक कोएफिशिएंट के बारे में कुछ बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो देखो अगर ये मॉलिक्यूल है, ठीक है,
तो इसका जो रेजोनेंस रहेगा, ये एंड ऑर्बिटल है, इसके रेड में बता रहा हूँ देखो मैं, तो इसका कोएफिशिएंट हाई रहेगा। याद आ रहा है कि आपको लोब्स बड़ा, लोब्स छोटा, और पेरिसेलेक्शन में हम क्या करते हैं, जो पेरिफेरी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये दोनों क्या है, कोएफिशिएंट हाई रहेगा। तो ये पूरा सिस्टम आपका जो है इधर से इधर तक पूरा सिस्टम पार्ट लेगा आपका रिएक्शन में, ठीक है। अगर समझो मैं इसको, तो मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेरा पार्टिसिपेट कर रहा है, बराबर है। अगर मैं इसको वो ना लेके अगर समझो यही लूं, ये खाली यही 2 पाई इलेक्ट्रॉन लूं, तो मैं इसको बोलूंगा 4+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है। या फिर समझो मैं ये 4 ले लूं, बस इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो मैं इसको बोलूंगा 4+4 साइक्लो एडिशन। इस तरीके से मैं इसको कोड कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर 4+2 भी हो सकता है, वो डाइन दूसरे कंपाउंड का 2 इलेक्ट्रॉन ले। बट सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन सा रहता है मालूम है, जब भी समझो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए तुम्हारे पास में, तो जो मैक्सिमम कॉन्जुगेशन आपको देखना है, तो देखो ये इधर से इधर तक पूरा कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा। अब देखो ये चीज को मैं तुमको पढ़ा के बताया था, पढ़ के बताया था। अच्छा ये सुनो देखो, इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एक्सो प्रेडोमिनेट्स, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू ड्रिल सेल रिएक्शन व्हिच गिव एंडो। तो ये भी इसमें काफी चीज अलग थी। मोर ओवर 6+4 साइक्लोएडिशन टेक प्लेस इन प्रेफरेंस टू ड्रिल सेल 4+2, बोथ आर थर्मली अलाउड। सच ए सिचुएशन इज नोन एज पेरिसेलेक्टिविटी। मैंने आपको बताया था, जब भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी साइक्लोएडिशन की और एक फेवर कर रहा है मेजरली, तो उसको अपन बोलते हैं पेरिसेलेक्टिविटी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसमें 7 मेंबर रिंग जो है, ठीक है, ट्रोपोन जिसको मैं बोलता हूँ, तो उसमें मैंने क्या देखा, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ लूम ऑफ द ट्रोपोन आर हाईएस्ट एट एटम C2 एंड C7। लास्ट के ऑर्बिटल से ही है, तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट यही करेंगे, है ना। It has been found that ends of conjugated system have the largest coefficient in the frontier orbitals, and in accordance with the orbital symmetry rules, pericyclic reaction makes up the longest part of the subject system. अभी आपको कोएफिशिएंट वाला पार्ट नहीं समझा, तो इतना याद रखो, मैक्सिमम कॉन्जुगेशन चाहिए, तो मैं मैक्सिमम पाई इलेक्ट्रॉन्स लूंगा मैं, तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड जितने थे मेरे रिंग के अंदर सबको मैंने पार्टिसिपेट करा लिया, उसी को मैं बोलता हूँ पेरिसेलेक्टिविटी, जो कि खाली इसमें ही पॉसिबल है, 6+4 में पॉसिबल है ना। 4+2 में तो पॉसिबल नहीं इसके अंदर। और अगर आपको एटॉमिक कोएफिशिएंट का मतलब नहीं समझ रहा होगा, तो गाइस प्लीज रिफर द रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन, उसमें पता चलेगा। अभी अपन एक्सो एंडो का फंडा कर लेते हैं। एक्सो एंडो का फंडा क्या होता है, तो देखो ये डाइन है, इसका साइड टू होमो है और मिरर असिमेट्री है। तो देखो जो टर्मिनल के जो लास्ट के ऑर्बिटल है मेरे, देखो इनके बीच में क्या है, मिरर असिमेट्री है, प्लस माइनस माइनस प्लस। और अभी मैंने आपको क्या बोला, ये ट्रोपन का सेकंड और ये ट्रोपन का 7, ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, ठीक है। अभी फेज देखो इसका, ये फेज मैच हो रहा है, सुपराफिशियल सुपराफिशियल इंटरेक्शन हो रहा है दोनों में, ठीक है। बट ये क्या है, तुम्हारा एक्सो प्रोडक्ट है, बाहर की तरफ है ना, ये एक्सो प्रोडक्ट है तुम्हारा। अभी ये चीज को अगर मैं अंदर डाल दूं इस तरीके से, तो देखो दूसरे स्ट्रक्चर में देखो इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या बताया हमने, इसमें क्या हो रहा है मालूम है, देखो इसको मैं बताता हूँ इस तरीके से, देखो येलो मार्कर से बता, देखो ये ये दिस इज सुपराफिशियल इंटरेक्शन, येलो में जो बताया मैंने, ये सुपराफिशियल इंटरेक्शन है। बट इसमें क्या हो जाएगा मालूम है, अनस्टेबल सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन आ जाएगा, जब भी मैं इसको एंडो के हिसाब से सोचूंगा। अब ये कैसा हो रहा है, देखो देखो अभी ये समझो माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से बताया मैंने। अब देखो ब्लू मार्कर से बताता हूँ मैं दूसरा वाला, देखो ये प्लस है ना, ये माइनस है, ये माइनस है। इस तरीके से ये ऑर्बिटल जो वेवी बॉन्ड है, ये वेवी जो वेवी बॉन्ड है, वेवी जो बॉन्ड है अपना, वो क्या बता रहा है अपने को कि वो अनस्टेबल इंटरेक्शन हो रहा है उसके बीच में, वेवी बॉन्ड। इसके लिए तुम्हारा एंडो अनस्टेबल होता है कभी 6+4 साइक्लो एडिशन में, इसलिए तुम्हारा मेजर हो जाएगा। अभी देखो ये चीज मैंने लिखी है इधर, पढ़ के देख लेते हैं इसको। देखो the frontier molecular orbitals involved in the reaction of trophon illustrate that a repulsive secondary orbital interaction destabilize the endo transition state leading to the complete selectivity of exoproduct। देखो जो वेवी बॉन्ड बताया मैंने उधर, मैंने आपको क्या बताया, ये देखो ये समझो ये प्लस है, इसका फेस प्लस है, इसका फेस माइनस है, तो इसको मैं अनस्टेबल इंटरेक्शन बोलूंगा, है ना। या फिर डिस्ट्रक्टिव टाइप भी तुम बोल सकते हो इंटरेक्शन इसको। ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, या फिर ये माइनस ये प्लस प्लस भी कर सकते हो तुम, कोई गल नहीं है इसके अंदर, माइनस ए प्लस, अपोजिट इंटरेक्शन में तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल और अनस्टेबल हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट तुम्हारा। तो ये एंडो का जो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, एक्सो का है वो स्टेबल है, ठीक है। अब देखो
आगे क्या लिखा है हमने, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स have a repulsive interaction wavelength between the C3 and C4 of the trophon and C2 of the diene, है ना। ये चीज हमने बताई आपको इधर एंडो ट्रांजिशन स्टेट में। देखो ये चीज पूरी क्या है, अनस्टेबल है, इसके लिए एंडो अनस्टेबल है तुम्हारा इसके अंदर। और देखो ऐसा ही कुछ रिएक्शन होता है डाइमराइजेशन, ये रिएक्शन का जब डाइमराइजेशन होगा तुम्हारा, है ना, इसमें भी देखो ये जो ऑर्बिटल से तुम्हारे इंटरेक्ट करेंगे, तो हीटिंग कंडीशन में क्या आएगा, 6+4, ये मतलब इसका 4 पार्ट, इसका 6 पार्ट इंटरेक्ट कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरीके से डाइमर हो जाएगा और तुम्हारा एक्सो प्रोडक्टिव मेजर हो जाएगा। तो एक्सोसिलेटर के लिए बहुत कम एग्जांपल है, तो हमने डिस्कस किए वो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करते हैं कि अपन इंट्रामोलिकुलर की सिलेक्ट देखते हैं। इंट्रामोलिकुलर डिस्टिलेटर जो रिएक्शन होते हैं उसमें भी तुमको एक्सो प्रोडक्टिव मेजर मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम में, ठीक है। वो डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।